हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैं आपको रिएक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। रिएक्ट में हम लोग पहले तो बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाके फिर हम एडवांस में चलेंगे। रिएक्ट क्यों यूज होता है ये हम लोग जानेंगे। ये इतना क्यों फेमस है, कंपेयरिंग एंगुलर से भी ज़्यादा ये फेमस क्यों हो गया, ये चीज़ हम समझेंगे। और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे, राइट। सो लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिएक्ट। क्या होता है वहाँ पे वो चेक करते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिएक्ट डेव, ओके, react.dev। and what is React? So the library for the web and native user interface. So React is a library. गाइज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप अगर कंपेयर करते हो आप एंगुलर से, तो एंगुलर इज ए फ्रेमवर्क दैट्स बिल्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट, ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट रिएक्ट इज ए लाइब्रेरी दैट हैज़ बीन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके। सो ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कैसे यूज करते हैं हम लोग? लाइब्रेरी में जितने भी चीज़ें हमें रिकमेंड होती है वो हमें इनिशियली मिलता है, और हम लोग इसको फिर जो भी चीज़ रिकमेंड और ज़्यादा होगी उसको हम लोग इंक्लूड करते जाते हैं, करेक्ट। सो गाइज रिएक्ट है वो इतना फेमस क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ वाई दिस इज़ फेमस, राइट। सो इफ वी विल कंपेयर सम वेबसाइट्स लाइक नेटफ्लिक्स, ओके, लेट्स ओपन द नेटफ्लिक्स, ओके। सो नेटफ्लिक्स अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा गाइस, तो इफ़ यू विल स्क्रॉल डाउन यू कैन सी द बहुत सारे मूवीज़ आते हैं, उस पर सॉन्ग्स भी रहते हैं। मूवीज़ को आप क्लिक करते हो, मूवीज़ ओपन हो जाता है, राइट। फिर स्ट्रीमिंग होने लगता है, मूवीज़ प्ले करने लगता है, करेक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे हो रहा है, राइट। हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा है, एक सिंगल पेज है ये नेटफ्लिक्स। कोई भी नेविगेशन इसमें नहीं है कि हम लोग कहीं नए टैब से ओपन करके हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे ओपन चीज़ कर रहे हैं, करेक्ट। ये नहीं है, एक एप्लीकेशन है जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग वॉच करते हैं, लाइक कर रहे हैं, राइट। एंड जो भी हमने उसको अगर एक कैटेगरी है उसमें हम लोग सर्च कर रहे हैं मूवीज़ वगैरह को विद फिल्टर्स एंड ऑल, राइट। और इंस्टेंटली वो हमें विदाउट रिफ्रेशिंग ऑल द पेजेज वो एक सिंगल चीज़ हमें दे देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिएक्ट, ओके। क्योंकि वो एक सिंगल पेज पे विदाउट रिफ्रेशिंग द होल वेबसाइट्स वी आर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द कंपोनेंट लेवल, करेक्ट। एक जो मूवीज़ आप देखते हो उसमें कंपोनेंट रहता है, राइट। लाइक हम लोग इंस्टाग्राम को देखते हैं, इंस्टाग्राम भी रिएक्ट में ही बना हुआ है, करेक्ट। एटलांटिशियन जो हम लोग जीरा वगैरह यूज़ करते हैं जीरा के लिए, राइट, फॉर द अजाइल बेस्ड प्रोजेक्ट जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं वो भी रिएक्ट में ही। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं गाइस जो रिएक्ट में बने पड़े हैं, ओके। सो रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट द रिएक्ट, ओके। व्हाट इज़ रिएक्ट? अगर हमें रिएक्ट में मास्टरिंग करना है तो हमें इसके चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके। सो एज ए बिगनर्स लेवल हम लोग पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट। तो रिएक्ट ऑफन रेफर टू एज ए रिएक्ट जेएस, और रिएक्ट जेएस इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है डेवलप्ड बाय फेसबुक and a community of the developers. It is widely used for building user interface in the web application, okay. React core features include components, a virtual DOM, a declarative approach to UI development, okay। और इसका एक JSX है, जावास्क्रिप्ट XML, वन वे डेटा फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें रिएक्ट में जो इसका जो बैकबोन है वो है, करेक्ट। तो एक वर्चुअल डोम है, JSX है, राइट, और रिडक्स है। सो गाइज यहाँ पे अगर ये लाइब्रेरी है तो हम लोग रिएक्ट जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट ही है, ओके। इट्स ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, करेक्ट। सो दोनों में क्या डिफरेंस है? कोर मतलब वनीला जावास्क्रिप्ट मीन्स कोर जावास्क्रिप्ट, करेक्ट, एंड रिएक्ट जेएस इज द लाइब्रेरी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। सो रिएक्ट जेएस देखते हैं, स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई, ओके, कंपोनेंट बेस्ड डिक्लेरेटिव एंड यूजेज ए वर्चुअल डोम, rich ecosystem with an active community, ideal for modern web apps, right। वनीला में क्या है? कोर अनअल्टर्ड जावास्क्रिप्ट होता है इसमें, फुल कंट्रोल ओवर वेब डेवलपमेंट टास्क, राइट, एसेंशियल फॉर ऑल वेब डेवलपर्स, स्मॉलर बंडल साइज, करेक्ट। सो कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है इसकी,
एंड जो लाइब्रेरी जो बनाया गया वो पर्टिकुलर किसी एक्शंस के लिए बनाया गया है, राइट। तो वो जो आपको घंटों जो बैठने के लिए बैठ जाओगे कोर जावास्क्रिप्ट में करने के लिए, वो हमें एक रिएक्ट जेएस में बना बनाया हमें मेथड्स मिल रहा है, राइट। सो वो हम लोग यूज़ करना चाहिए, करेक्ट। जैसे जो जे क्यूरी हम लोगों ने यूज किया होगा प्रीवियसली, अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो जे क्यूरी जाके देख लो आप। सो जे क्यूरी में लाइक हम लोग आईडी जो गेट करते हैं सिंपल होता है, राइट। $. द आईडी, वो आपको वो दे देगा, उसकी आईडी दे देगा, एलिमेंट्स की आईडी। बट इसमें डॉक्यूमेंट डॉट करके आईडी करनी पड़ती थी जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो वो थोड़ा सा है जो आपको वो करता है, पुश करता है, आपके कोड को ईजी करता है, राइट। रिवाइज जावास्क्रिप्ट, राइट। सो अगर आप लोग रिएक्ट करना चाहते हो गाइस, तो आई विल सजेस्ट यू कि ये 6 जो ECMAScript 2015 में जो आई थी, उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे, राइट। जिसमें देखा जाए तो डिस्ट्रक्टिंग हुआ था, क्लासेस, मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस आई थी, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, दिस हैंडमेड में ये सारी चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट में आई थी, लिटरल्स वगैरह, राइट। एरो मेथड्स आए थे, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स जैसे लेट एंड कॉन्स्ट, ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, राइट। क्योंकि आपको लाइब्रेरी जब आप रिएक्ट जब करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी और ये चीज़ हेल्प करेंगी, करेक्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेना है आपको इस चीज़ को।